रिटायरमेंट टर्म सुनते ही लोगों के माइंड में हमेशा एक ही चीज आती है कि मैं 60 साल की एज तक काम करूंगा, उसके बाद घर में आके बैठूंगा, अपना जो भी काम करना करूंगा। बट उसका फ्लिप साइड कभी किसी ने नहीं सोचा है। वो होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी बॉडी हो सकता है एक्टिव ना रहे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन, और मेडिकल एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो सकते हैं। आपका खर्चा कैसे चलेगा? क्या आपने कभी उस तरह से सोचा है? मैक्सिमम लोग नहीं सोचते हैं। उसका रीजन वही है कि हमारी रिफ्रेमिंग ऐसी है कि हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हमारे बच्चे जो है हमारे टेक केयर करेंगे। यस, आपने सही सुना। 68% प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कि अपने रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लाइफ की वो स्टेज जहां आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, जहां आप काम नहीं कर सकते, और उस स्टेज को, इंपॉर्टेंट स्टेज को आप किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? अपने बच्चों के भरोसे। आपको नहीं पता आपके बच्चे उस लायक होंगे कि आपका सपोर्ट कर पाए नहीं कर पाए, या फिर हो सकता है कि आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। आपके साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, वो यहाँ रहेंगे आपके साथ नहीं रहेंगे, सपोर्ट करना चाहते नहीं करना चाहते, वो कभी नहीं सोचते। वही 68% लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 60 ईयर्स की एज के बाद भी काम करना पड़ता होंगे। कुछ लोग होंगे उनके बच्चे उनको सपोर्ट कर देते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास थोड़ा सा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है तो अपनी कंप्रोमाइज वाली लाइफ स्टाइल जीते हैं। वो लाइफ की वो स्टेज जहां आपके पास टाइम इनफ है। हो सकता है आप अगर फिजिकली फिट है तो आप घूम सकते हैं अच्छी अच्छी जगह, लोकेशन पे जहां आपने कुछ काम नहीं कर पाया अपनी एक्टिव लाइफ में, जहां वर्किंग थे, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास फंड्स नहीं होते कहीं जाने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए आपको पैसा चाहिए। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सब क्वेश्चन के सिस्टमेटिक आंसर देने वाला हूं। कैसे आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे ताकि अपने रिटायरमेंट को सही वे में प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज रिटायरमेंट के बाद अगर आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। सो अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे आप रिटायरमेंट को प्लान करेंगे, देन कंटिन्यू विद मी इन दिस वीडियो। हमारे पास पैसा आता है, हम सबसे पहले ये सोचते हैं हमें कहाँ खर्चा करना है, क्या करना है। बट हम रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, जहां आप और आपकी स्पाउस जो रहेगी स्ट्रेस रहेंगे, आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, आपकी फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, तो आपके पास मेडिसिन का खर्चा बढ़ेगा। इन सब चीजों की टेक केयर करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से मिलेंगे 5 स्टेप्स। उनको जब आप फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आप करेंट लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते हुए भी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे और रिटायरमेंट के लिए इनफ कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। नंबर 1, लोग इग्नोर कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि पीपीएफ और ईपीएफ फंड जो है अलोन हमारे लिए रिटायरमेंट के लिए इनफ रहेगा। सॉरी टू से, बट वो आपके लिए इनफ नहीं रहेगा, बिकॉज आपका जो इन्फ्लेशन है वो 7% 8% तक जाता है, और आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो भी अराउंड उसी रेंज में है। तो जब आपका एवरेज इफेक्टिव रिटर्न उस पर्टिकुलर कॉर्पस पे है वो 0 है या फिर 1% है, उस केस में आपके पैसे की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। बाइंग कैपेसिटी जब तक आप रिटायर होंगे 50% भी हो जाएगी। उस केस में आपके पैसे ने वैल्यू खत्म कर दी, पैसे की वैल्यू कम हो गई, और उसकी वजह से जब आपकी बाइंग पावर कम हो गई तो जो चीज आप 1 लाख रुपए में आज खरीद सकते हैं, हो सकता है रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपया पे करना पड़े। तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट को भी एक्सप्लोर करना है जहां आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले, ताकि आपका पैसा आपके लिए काम कर पाए और ज्यादा रिटर्न अर्न कर पाए। यहां से आता है पॉइंट नंबर 2, आप 3 करोड़ रुपीज का कॉर्पस मिनिमम चाहिए अगर आपके पास 30 ईयर्स का टाइम फ्रेम है अपने रिटायरमेंट के लिए। सो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। यस, सो अब मैंने कैलकुलेटर शेयर किया है NISM का, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया कि 30 ईयर्स की आपकी एज है, अभी आपको 60 ईयर तक काम करना, मीन्स 30 ईयर्स का आपके पास टाइम फ्रेम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स बहुत नॉर्मल हो गया है, 80-85 तक भी लोग सर्वाइव करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल के ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो 7% के आसपास रखा है मैंने। आपका करेंट लाइफ स्टाइल लेट सपोज 50,000 रुपीज पर मंथ है। मैं मान के चलता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आपके खर्चे कम हो जाएंगे, बिकॉज बच्चों की फीस जो है वो आपको कम हो जाएगी, बच्चे आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपका मेडिसिन का खर्चा हो सकता है इंक्रीज हो जाए, बट लाइफ स्टाइल को आप मेंटेन रखेंगे, उसको अपग्रेड नहीं करेंगे। तो मैंने माना कि 40% आपका कम हो जाएगा, मतलब करंट जो एक्सपेंसेस है उसका 30,000 में ही आप काम चला लेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है आपके 14% है। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न रिटायर्ड लाइफ जो है आपको मैंने माना है, क्योंकि आप
जब सेफर व्हीकल में कर देंगे, डेट फंड्स में और लिक्विड फंड्स में करेंगे, क्योंकि आपको SWP करना पड़ेगा, तो 10% का रखा है। देन आपके पास करेंट सेविंग कुछ भी नहीं है, ऐसा मान के मैंने कैलकुलेट किया है। देन पोस्ट रिटायरमेंट यू विल नीड 2,28,000 रुपीज पर मंथ, जो कि आज आपके 50,000 का या 30,000 की वैल्यू है, उसको आपको 2,28,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा हर महीने। उसके लिए आपको SWP करने के लिए यू नीड 3.35 CR रुपीज। अभी हमें सुनने में 3.35 CR बहुत बड़ा नंबर लगता है, इसलिए मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे, जहां आपको पता चलेगा कैसे आप इस पर्टिकुलर रिटायरमेंट कॉर्पस को भी क्रिएट कर पाओगे विद सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। नाउ मैं आया दूसरे कैलकुलेटर पे, जहां आपने मान के चला कि 10,000 रुपया, क्योंकि जो 50,000 रुपया महीना खर्च कर रहा, तो मैं मान के चलता हूँ उसकी सैलरी 1,00,000 रुपए के अराउंड होगी। तो 10% रूल कंसिडर करते हुए 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया विद प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन। 30 ईयर्स की एज है, तो हमारे पास 30 ईयर्स का टाइम फ्रेम रहता है। 12% से 13% हम इजिली निकाल लेते हैं लॉन्ग टर्म में। सो आपको उस पर्टिकुलर 3.8 CR तक आप क्रिएट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अगर आपकी 30 ईयर्स है तो। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, जो है इग्नोरिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमने समझा कि कंपाउंडिंग कितना अच्छे से काम करता है। अगर आपने 10,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट किया हर साल, तो 30 साल बाद आपके पास 3.8 CR के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। बट लोग क्या करते हैं, अभी तो बहुत टाइम है रिटायरमेंट के लिए, अभी मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूं, मैं बाद में देखूंगा, 10 साल बाद कर लूंगा, एंजॉय कर लेता हूँ लाइफ को, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते हैं। सो वो इग्नोर कर देते हैं अपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। सो नेक्स्ट स्क्रीन को मैं शेयर करता हूं, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम करा सकते हो। सो यही एग्जांपल मैं कंटिन्यू करूंगा जो 10,000 रुपीज का है। लेट सपोज कोई बंदा है जिसने 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, सोचा उसने कि 30 साल की जगह मैं 40 साल बाद करूंगा, क्योंकि मेरे पास इनफ टाइम है। मैंने माना 13% का ही वो रिटर्न निकालेगा। देन उसके पास मिलता है 1.03 CR ओनली। वहां हमें 3.8 CR मिल रहा था, 1.03 CR। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लॉन्गर यू वेट टू ग्रो दिस इन्वेस्टमेंट, इट विल गिव यू बेस्ट फ्रूट। जस्ट लाइक आप एक मैंगो ट्री को प्लांट करते हो, 2 साल 3 साल 4 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलता, उसके बाद हर साल आपको उससे अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, आप मैंगोज को एंजॉय कर सकते हो। सिमिलर वे में हमारा कंपाउंडिंग है, जो आपको 2 साल 10 साल 15 साल तक हो सकता है ना दिखे, छोटा सा दिखे, छोटे छोटे फ्रूट्स लग रहे हैं, बट लॉन्गर टर्म 25 साल 30 साल के लिए आप देंगे, देन डेफिनेटली आप एंजॉय कर पाएंगे इसके फ्रूट्स को। बट लोग बोलते हैं कि 30 साल की बात कर रहे हैं, आज की बात क्या है। सो मैंने आपको 10% ही लिया आपके अमाउंट का, जो आप करेंट अर्न कर रहे हो। रिमेनिंग 90% आप अपने लिए एंजॉय कर सकते हो, जो आपको करना है उसको आप कर सकते हो। यहां से आता है नेक्स्ट पॉइंट, नॉट डाइवर्सिफाइंग और टू कंजर्वेटिव। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं रिस्क नहीं लेना, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, वहां बहुत ज्यादा रिस्क है। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान समझना है, SIP समझना है, और उसमें प्रॉपरली डाइवर्सिफिकेशन के साथ जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो और उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हो, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर ग्रो हो रहा है, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिल रहा नहीं मिल रहा है, वो आपको चेक करना जस्ट। और हो सकता है किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प लेनी है, जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन, वहां मैं आपको बहुत सारे लिंक्स दे दूंगा। सो आपको अगर 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तब भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से आता है पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट, स्टार्टिंग लेट। तो स्टार्टिंग लेट को फिर से मैं वही कनेक्ट करूंगा जो हमारा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जांपल है, कि आप अगर 10 साल डिले करते हो तो आपको 3 टाइम्स लॉस होता है। जो आप 1 करोड़ रुपया बनाएंगे 20 साल बाद, वही 30 साल बाद आप अराउंड 3.8 करोड़ रुपया बनाएंगे। सो आपको लॉस कितना हुआ, 3 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हुआ। सो इसलिए अगर आपको ये 5 पॉइंट याद रखें और स्टार्ट कर दिए एक्शंस लेना जल्दी से जल्दी, देन डेफिनेटली आप अपने रिटायरमेंट को एंजॉय भी कर पाओगे और अपने लिए ना कॉर्पस भी इकट्ठा कर पाओगे। एंड डेफिनेटली रिमेनिंग 90% अमाउंट आपके पास है जो आप अर्न कर रहे हो। अगर आप 1,00,000 रुपए में से 10,000 रुपया नहीं बचा सकते, तो आप 1 करोड़ से 10 लाख रुपया नहीं बचा पाओगे। इसलिए छोटी अमाउंट है उसको मैनेज करना स्टार्ट करो, अपनी अर्निंग पे फोकस करो, और जब आपकी अर्निंग बढ़ जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी उसी प्रिपोर्शन में बढ़ा दीजिए। बट अनफॉर्चुनेटली
लोग नहीं करते ऐसा। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है, जस्ट हिट द लाइक बटन और उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, जिनकी हेल्प हो सकती है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।